मीजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन। आजकल गवर्नमेंट इज़ रनिंग दिस कैंपेन और इसके बारे में इतने प्रश्न आ रहे हैं, इतने डाउट्स हो रहे हैं। क्या ये वैक्सीन देना ज़रूरी है? अगर हमने ऑलरेडी ये वैक्सीन दे दिया है तो क्या हमें दोबारा देना ज़रूरी है? इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? क्या सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं हमारे बच्चे को ये वैक्सीन देने के पहले? ये सारे प्रश्नों के आंसर आज हम हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पल्लवी गुप्ता, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम लेनेस से पूछेंगे और जानेंगे। I'm Dr. Mukesh Gupta, obstetrician and gynecologist from Lenest, Malad, Mumbai, India. नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी गुप्ता, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम लेनेस्ट मलाड मुंबई। आज हम जानेंगे कि मीजल्स और रुबेला ये बीमारी एक्चुअली है क्या मैडम, और ये जो बीमारी है इसका वैक्सीनेशन का क्या एडवांटेजेस है? यस, मीजल्स और रूबेला ये दो जानलेवा बीमारी है। मीजल्स जो बच्चों को अगर हो जाती है तो उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे निमोनिया है, ब्रेन इन्फेक्शन है, बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी से उसका ज़्यादा उसमें असर होता है। रूबेला अगर बच्चों में होता है, जैसे स्पेशली अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये रूबेला बीमारी होती है तो उनमें चाइल्ड डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे को परमानेंटली आई ब्लाइंडनेस हो सकता है, डेफनेस हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो ये बीमारी कॉमन एक्चुअली रुबेला ये जो बीमारी है, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में यदि इस कीटाणु ने आपके शरीर में प्रवेश कर लिया तो जो बच्चा अंदर, नवजात शिशु अंदर पल रहा है, उस पर इसका इन्फेक्शन हो सकता है और फिजिकल और इवन साइक और न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस वजह से हर लड़की को प्रेगनेंसी के पहले ये रुबेला नाम का जो वैक्सीन है वो ले लेना चाहिए। इनफैक्ट प्री मैरिटल रिलेशनशिप एनहांसमेंट प्रोग्राम हो या प्री कंसेप्शनल प्लानिंग हो, उसमें हर लड़की को ये वैक्सीन हम पहले चेक करते हैं कि उन्हें ये इम्यूनिटी है या नहीं, और अगर यदि नहीं होती है तो ये वैक्सीन दिया जाता है। कहने का मतलब ये है मैडम, ये जो कैंपेन है वो एक्चुअली हमारे जो बच्चे हैं अब वो और उनकी आगे की लाइफ दोनों में बेनिफिट करेगा। यस, डेफिनेटली। ये कैंपेन के द्वारा आप एक एक्स्ट्रा डोज अपने बच्चों को दे रहे हो, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे रहे हो, जिससे बीमारी का बचाव हो सकता है। और गवर्नमेंट का ये प्लान है ये बीमारी जो है वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाए हमारी कंट्री से, जैसे उन्होंने पोलियो और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को इरेडिकेट किया है। उनका नेक्स्ट मिशन है ये मीजल्स और रूबेला बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए। आई थिंक यस, उनका ये बहुत अच्छा मिशन है एंड हमें ये चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप कह रहे हैं जैसे कि पोलियो जैसी बीमारी के लिए बड़ा कैंपेन चल रहा है, और इनफैक्ट जो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी जो एक्चुअली इरेडिकेट हो चुकी है, अब तो उसके वैक्सीन नहीं दिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं। अब वो ये सब हो चुकी है, अब कोशिश ये हो रही है कि क्या इन बीमारियों को भी हम क्लियर कर सकें। लेकिन अगर हम ये पूछें कि कई बच्चों को ऑलरेडी ये वैक्सीन दिया जा चुका है, पहले ही ले चुके हैं, तो दोबारा देना ज़रूरी है इन्हें? यस, मैं कहूँगी डेफिनेटली यस। अगर आपने अपने बच्चों को ये वैक्सीन पीडियाट्रिशियन द्वारा या अपने बीएमसी में अगर दिलवा चुके हैं तो भी ये एक एक्स्ट्रा डोज है जो आप अपने बच्चे को दिलवाइए, ताकि आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे पाए। क्योंकि ये जो डोजेस आपने ऑलरेडी दिलवा चुके हैं इसमें 100% गारंटी नहीं रहती कि आपका बच्चा ये बीमारी से बचाव हो सके। इसीलिए अगर जब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा डोज दे रही है तो आप इसे डेफिनेटली लगवाएं, ताकि आपके बच्चा प्रोटेक्टेड रहे। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, कि यदि ये वैक्सीन एक साथ सारे बच्चों को दिया जाता है तो वो जो कीटाणु है वो इंसानों के शरीर से वो एक्चुअली आगे ग्रो हो ही नहीं पाएगा और बढ़ ही नहीं पाएगा। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट दिस अ लिटिल मोर फ्रॉम पीडियाट्रिशियन पर्सपेक्टिव? ह्यूमंस आर बेसिकली द कैरियर्स फॉर दिस। जैसे मीजल्स है, इट इज़ बेसिकली अ कंटेजियस डिजीज। अगर एक बच्चे को हो जाता है तो वो कंटेजियस है, इसलिए और बच्चों को फैल सकता है। अगर हम सारे बच्चों को इकट्ठे मिलकर ये वैक्सीन दिलवा रहे हैं, प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, एक भी बच्चे को मिस नहीं कर रहे हैं, ये हर्ड इम्यूनिटी हम बिल्डअप कर रहे हैं ताकि ये बीमारी नहीं फैले। अगर ये वैक्सीन दिया जा रहा है, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सोचते हैं कि भाई इतने लार्ज स्केल में हो रहा है, इतने बड़े पैमाने में हो रहा है। 10 करोड़ बच्चों को अब तक वैक्सीन ये दिलवा चुके हैं, और अभी जैसे काफ़ी स्टेट्स ऑफ इंडिया में, और अभी इस वक्त हमारे महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और एक दो स्टेट्स में जो ये कैंपेन रन हो रहा है। इसके द्वारा और बच्चों को ये वैक्सीन से बेनिफिट होगा। अच्छा, आप ये बताइए मैडम कि ये जो वैक्सीन है अगर ये दिया जा रहा है बच्चों को, तो क्या हमारे बच्चे सेफ हैं ये लेने में?
क्या प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं जिससे हमारे बच्चे को ये तकलीफ ना हो, क्या वो जो दे रहे हैं वो सही हो तरीके से हो रहा है, या जो नीडल सिरिंज है वो परफेक्ट है या नहीं, इसके बारे में कुछ आप जानकारी देंगे? यस, डेफिनेटली मदर्स का एक कंसर्न रहता है और हमें काफ़ी फ़ोन कॉल्स इस बारे में आते हैं कि हेल्थ वर्कर से लेना चाहिए, क्या वो एक्सपीरियंस्ड है इस वैक्सीन देने में या नहीं। बट मैं कहूँगी यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने ये पूरा ध्यान रखा है कि जो भी ये हेल्थ वर्कर्स ये वैक्सीन दे रहे हैं, चाहे वो स्कूल में दे रहे हो या हेल्थ सेंटर्स में दे रहे हो, वो उन्हें ट्रेनिंग दी गई है ये वैक्सीन किस तरह से देना है, कौन से साइट पे देना है, कितना देना है। ये एक ऑटो डिसेबल सिरिंज करके आता है जिसमें वो डिस्पोजेबल सिरिंज होते हैं। एक वैक्सीन में एक ही बच्चे को दिया जा सकता है, बाद में वो सिरिंज डिस्पोज की जाती है। तो इतना केयर गवर्नमेंट रख रही है, इतना प्रिकॉशन रख रही है, सो हमें डेफिनेटली यस ये बात कहने में कोई गलत नहीं है कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करना बहुत ही फ़ायदेमंद है, न केवल हमारे बट आने वाले जनरेशन्स के लिए, क्योंकि ये बीमारी अगर इस जनरेशन हमारी जनरेशन ने इसका केयर किया और इस बीमारी को जड़ से निकालने में कोशिश की तो आने वाले जनरेशन्स इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। क्या मैं सही हूँ मैडम? यस, डेफिनेटली यस। सो 9 मंथ्स टू 15 ईयर्स एज ग्रुप जो है बच्चों का, सो अगर आपके स्कूल में ये आया है नोटिस या सर्कुलर आया है कि आपके बच्चे को ये वैक्सीन दिलवाना है, सो यस एज अ पीडियाट्रिशियन मैं कहूँगी डेफिनेटली आप दिलवाइए, इसका लाभ उठाइए ताकि आप ये हमारी कंट्री को इस दोनों बीमारी से हम मुक्त कर सकें। एक लास्ट थिंग बस मैं कहना चाहूँगी कि कौन से बच्चों को वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, अगर आपने अपने बच्चों को ये वैक्सीन ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में दे चुके हैं, सो एटलीस्ट 1 मंथ का गैप रखिए। अगर 1 मंथ के बाद अगर आप दिलवा रहे हैं ये सेम वैक्सीन गवर्नमेंट के द्वारा, सो कोई हार्म नहीं है। अगर आपका बच्चा सिक है, जैसे कुछ बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है या फीवर है या हॉस्पिटलाइज्ड है, या कुछ बच्चे जैसे स्टेरॉइड्स पे हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, उन बच्चों को नहीं देते हैं ये वैक्सीन। बट अदरवाइज़ ये वैक्सीन सब बच्चों को देना चाहिए 9 मंथ्स टू 15 ईयर्स के एज ग्रुप में। इसमें अगर आप पूछेंगे साइड इफ़ेक्ट्स, सो हल्का सा जैसे आम वैक्सीन्स से होता है, हल्का सा पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इंजेक्शन के साइट पे, वो नॉर्मल है और वो 48 आवर्स में अपने आप कम हो जाता है। कोई मेजर सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स आफ्टर वैक्सीनेशंस अब तक मैंने इतने 15 साल के करियर में नहीं देखा है। सो ये काफ़ी अच्छा वैक्सीन है एंड आई थिंक एवरीबडी शुड गो फॉर इट। सो आई थिंक सारांश में कहा जाए तो डॉक्टर पल्लवी ये कहना गलत नहीं होगा, ये वैक्सीन सेफ़ है, कन्वीनियंटली दिया जा सकता है और ये लेने से न केवल हम बट आने वाले जनरेशन्स का भी फ़ायदा होगा। सो आई थिंक थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आई होप आपको इससे जानकारी से लाभ हुआ हो। थैंक यू।